जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही सीनियर मोस्ट अदाकार फ़नकार, कई दहाइयों से फिल्म इंडस्ट्री पे राज करते हुए इस वक्त मौजूदा जो फिल्म इंडस्ट्री में एक फ़िल्म बन रही है गॉडफादर, उनमें इनका मेन रोल है। और दूसरा ये चेयरमैन हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के। आइए उनसे जानते हैं कि वो आज हमारे DN न्यूज़ को अपना क्या पैगाम। जी अस्सलाम वालेकुम अच्छी खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। खान साहब क्या हाल है आपके? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब इतनी दहाइयों से फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता चलते आ रहे, चलते चलते इस वक्त महंगाई के इस दौर में एक फ़िल्म इंडस्ट्री में सन्नाटा छा जाने के बाद आप जैसे फ़नकारों ने फिल्म इंडस्ट्री को दोबारा से ज़िंदा करने की कोशिश की जा रही है और एक फ़िल्म बनने जा रही है आप पे जो मेन किरदार है आपका गॉडफादर, उस हवाले से आप क्या कहें? मैं बस अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करूँगा और ख़ुसूसन जो हमारे नवीद रज़ा साहब हैं, अभी रिसेंटली मार्च में उनकी फ़िल्म रिलीज़ हुई थी एक रिश्ता, तो उसके बाद उन्होंने फिर ये नया प्रोजेक्ट शुरू किया है। ये एक मेगा प्रोजेक्ट है, लेविश प्रोडक्शन है ये, और इसका उन्होंने जो फ़िल्म का नाम रखा है गॉडफादर, उसके लिए उन्होंने मेरा इंतखाब किया है, तो ये मेरी बड़ी गुड लक है। मैं इस वक्त पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का जो चंद एक सीनियर आर्टिस्ट ही हैं उनमें मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं नेगेटिव पॉजिटिव हर तरह का किरदार कर रहा हूँ। और मैं पिछले 40 साल से पाकिस्तान के जितने भी नामवर आर्टिस्ट हैं सबके साथ काम कर चुका हूँ, खुसूसन सुल्तान राय साहब, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, इकबाल हसन साहब, यूसुफ खान साहब, शाहिद साहब, मोहम्मद अली साहब, जितने भी स्टार हैं, अंजुमन, आसिया, साइमा, रीमा, मदिया, जितने लोग हैं। फिर विलन्स मैंने तमाम इलियास कश्मीरी साहब, सावंत साहब, अदीब साहब, हुमायूं कुरैशी साहब, तारिक शाह, शफ़क़त चीमा, मैं और इस वक्त मैं ज़्यादातर जो फ़िल्म्स हैं वो मैं मेन विलन कर रहा हूँ। और उसके अलावा मैं कैदों का भी रोल जो 50 साल पहले अजमल खान साहब ने किया था वो भी मैंने किया है, रंग इश्क के, परवेज़ कलीम साहब डायरेक्टर हैं उसके। और इसके अलावा मैं नेगेटिव रोल कर रहा हूँ। मैंने वर्दी वाले भी बड़े रोल किए हैं, मुझे आवाम ने वर्दी में बहुत पसंद किया है, ख़ुसूसन मेरी मजाजन 6 साल चली है, मैंने वर्दी वाला रोल किया उसमें। तो ये है कि काम करता आ रहा था, लेकिन नवीद साहब ने एक नया ही कहा है कि नहीं खान साहब आप बड़ा अच्छा काम करते हैं, बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, ज़ाहिर है करते हैं तो लोग आपको, हर डायरेक्टर आपको लेता है, प्रोड्यूसर लेता है, लेकिन मैं आपसे कुछ अलहदा से ही काम करवाऊँगा, डिफरेंट कराऊँगा। तो इन्होंने मुझे कहा है कि मैं आपको गॉडफादर बनाऊंगा, तो मैंने कही ठीक है जो आप बनाएंगे, मुझे तो जो डायरेक्टर बना देता है मैं वो खुशी से कबूल करता हूँ और मैं करता हूँ, क्योंकि मेरा मकसद काम करना है। तो ज़ाहिर है इन्होंने अच्छा सोचा है, तो मेरी फुल सपोर्ट इनके साथ है पूरी तरह से। वैसे भी मैं बड़ा पंक्चुअल हूँ, जो टाइम देता हूँ उस टाइम पे मुझे आना होता है। मुझे अपने काम से जो है इश्क है, मैं दिहाड़ीदार आर्टिस्ट नहीं हूँ, मुझे अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है। मेरा करोड़ों का कारोबार भी है, मेरा शोरूम है गाड़ियों का, और मैं एक साहब हैसियत आर्टिस्ट हूँ। मैं FC कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, आई एम फॉर्मर नाइट, मतलब सारा अल्लाह ताला का बड़ा करम है मुझ पे। लेकिन ये है कि मैंने टाइटल नहीं किया था, अब मुझे इन्होंने टाइटल लिया है तो इसके साथ 2 टाइटल और मिल गए हैं, जट दी ग्रेट और डेरेवाल। लेकिन मेरा सबसे ज़्यादा जो मेरे जो सेंटिमेंट्स हैं वो नवीद भाई के साथ हैं, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने मेरा इंतखाब किया टाइटल के लिए, तो मैं बड़ा खुश हूँ। मुझे आज इन्होंने बुलाया हुआ था कि हमने आपका टाइटल सॉन्ग किया, आप आएँ सुने, और फिर इनके साथ ही खाना खाया, सब दोस्तों ने मिल के खाना खाया। तो ये है कि मेरी बहुत सारी दुआएं इनके साथ हैं कि इन्होंने अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। और ख़ुसूसन इन्हें जो आज हमारी जदीद जो काम है, जदीद जो टेक्नोलॉजी है, उसकी इन्हें बड़ी सूझबूझ है, ये ख़ुद बैठ के ये सारे काम करते हैं। तो ये बहुत कम डायरेक्टर हैं जिन्हें आज की जदीद टेक्नोलॉजी से जो है ना वो वाकफ़ियत है, क्योंकि हम दुनिया में बहुत पीछे रह गए हुए हैं, इसलिए इंडस्ट्री हमारी तबाह बर्बाद हो गई है। इंडस्ट्री इस वक्त डेथ बेड पे है, क्योंकि मैं फेडरेशन का चेयरमैन भी हूँ, मैं इसलिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि फ़िल्म इंडस्ट्री इस वक्त जो है ना वो डेथ बेड पे है। हालांकि गवर्नमेंट ने अब हमें दिए जी मैं ये टैक्स माफ़ करती हूँ, वो टैक्स माफ़ करती हूँ, सब फजूल बातें हैं, उसका हमें कोई फ़ायदा ही नहीं है। और अब दिया जब बंदा मर जाए तो अब आप हमें मराहत दे रहे हैं, अब आप हमें फैसिलिटेट कर रहे हैं, अब क्या फ़ायदा है?
इससे पहली गवर्नमेंट है उसने भी मनसूबाबंदी की, तमाम मिनिस्टरों से हमारी मुलाकात हुई। सकाफ़त के मिनिस्टर वो ख्याल अहमद कास्त्रो साहब थे, उन्होंने बैठ के हमारी मीटिंगें की, CM से आपकी मीटिंग कराएं। मैं तमाम अपने सीनियर डायरेक्टर प्रोड्यूसर ले जाता हूँ, मीटिंगें करता हूँ, लेकिन वो एक लॉलीपॉप जो होता है वो हमें दिया जाता है, होता कुछ नहीं। इस 74 साल में मुझसे पहले भी बड़ी क़यादत रही। उन्होंने मुझे बेटा बनाया हुआ था, वो मॉप के चेयरमैन रहे टिल डेथ, यूसुफ खान साहब, वो हमारे चेयरमैन थे मॉप के। तो हमने बड़ी मीटिंगें की। इस्लामाबाद मैंने 3 साल मीटिंगें की, मैडम संगीता को चेयरपर्सन बनाया, लेकिन कुछ नहीं। एक दफ़ा शेख रशीद साहब हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने यहाँ के बारी स्टूडियो में खड़े होकर कहा कि हम पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को तस्लीम करते हैं, सनत का दर्जा देते हैं, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं हुआ। और गवर्नमेंट के यहाँ जब तक किसी चीज़ का नोटिफिकेशन ना हो तो कुछ नहीं होता। ज़ुबानी कलामी जो हैं वो बातें हुई हैं। तो ये सारे मामलात हैं, लेकिन इंडस्ट्री का इस वक्त बुरा हाल है। लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि कुछ लोग होते हैं उन पर अल्लाह का ख़ास करम है, उनमें से एक मैं भी हूँ। मैं ये पिछले 2 साल भी कोरोना रहा है, तो मैं पाकिस्तान की ख़ुसूसन लाहौर की जो लॉलीवुड है, मैं उसका सबसे मसरूफ़ आर्टिस्ट हूँ। जितनी फिल्में बन रही हैं मैं सब में कोई ना कोई रोल कर रहा हूँ, और लीडिंग रोल इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर रहा हूँ। और ये जो अब नवीद साहब का प्रोजेक्ट है, बड़ी खुशी की बात है, इन्होंने मुझे टाइटल रोल दिया है। मुझे बहुत सारे दोस्तों ने, बड़े बड़े डायरेक्टर सैयद नूर साहब, मसूद भट्ट साहब, हसन अस्करी साहब और मेरे जितने डायरेक्टर हैं, सब ने मुझे मुबारकबाद दी है, इसलिए कि उन्होंने वक्त से पहले एक पोस्टर बना के वो रिलीज़ कर दिया। वो नेट पे सब ने देखा है। मेरा गेटअप मेरे डायरेक्टर्स को बहुत पसंद आया, उन्होंने कहा यार वेरी गुड खान साहब। तो ये है, अब मैं इंतज़ार में हूँ कि किस दिन ये जो है मुझे सेट पे लाते हैं। आज मैंने गाना सुना है और मैंने इनसे रिक्वेस्ट करके लिया भी है कि मैं अपने चंद एक दोस्तों को सुनाऊंगा। तो बड़ा ज़बरदस्त है, मेरी सारी दुआएं इनके साथ है। मैं पेशगी ने बेस्ट ऑफ लक करता हूँ और अल्लाह ताला इस प्रोजेक्ट को सुपर डुपर हिट करे, और हमारी तमाम दुआएं इनके साथ है। अल्लाह इन्हें ढेर सारी कामयाबियाँ दें, सदा सलामत रहें, शाद व आबाद रहें, और हम इनकी दिल से कदर करते हैं, इंशाअल्लाह ताला टिल डेथ तक करते रहेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका खान साहब। इतने अरसा में आपने फिल्मों में काम किया, कोई ऐसा डायलॉग जो आपको बहुत पसंद आया हो किसी फिल्म में, जो अभी तक जहन में ऐसे करें कि बेल्ट बांध लें और मैं बोलना शुरू करता हूँ, ये मुझे दे दें। बेल्ट बांध लें? हाँ, आप बेल्ट बांध लें, जब मैंने बोलना है ना तो ज़रा फिर आप बेल्ट बांध लें, अपने आप को मजबूत कर लें। ज़मीन ने आसमान वल अख चुकी है, एक नीच ने शमशेर खान दे कद तो उच्ची गल कीती है, और मैनू कसम अपने प्यो दादा दे ना दी, जिस निगाहें ते ज़मान खान नू बड़ा मान है, मैं उस निगाहें नू ओदियां अखां विचों कढ लांगा। क्या ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त जी। अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ दे, अल्लाह आपको और इज़्ज़त दे। मुझे अल्लाह ताला ने बड़ा गला दिया हुआ। मैं सुल्तान राई के मद्दे मुकाबिल काम कर चुका हूँ। जो आखिरी फ़िल्म भी राई साहब की सुपर हिट थी, सखी बादशाह, जिसका गाना था कि दमदा भरोसा यार दा माविना, मैं उसका भी विलन हूँ। हुमायूं साहब मेरे वालिद बने हुए हैं और मैं उनका बेटा हूँ। मैं राई के सामने विलन हूँ, और मैंने 16 साल सुल्तान राई के सामने काम किया है। अल्लाह ने हमें भी इतनी आवाज़ दी हुई है, जब हम स्क्रीन पे बोलते हैं लोग हमारी आवाज़ को ही पहचानते हैं, समझते हैं कि ये किस तरह बोलता है। गॉडफादर में जो आपका गेटअप किया गया वो भी सुल्तान राई साहब के साथ थोड़ा सा मुशाबत करता है। ज़ाहिर है जी, ये तो मेरी खुशबख्ती है। राई के साथ तो कुछ भी हो, मैं कैसे कर रहा हूँ, परवरदिगार उसमें से जितनी इज़्ज़त शोहरत दौलत तो ज़ाहिर है नसीब की होती है, इज़्ज़त शोहरत की बात है, और शोहरत भी परवरदिगार की जो 99 सफ़ात हैं उनमें से एक सिफ़त है मेरे परवरदिगार की, जो है शोहरत। वो फिर किसी किसी को नवाजता है, जिस पे मेहरबान होता है उसको उसमें से थोड़ा सा हिस्सा दे देता है। तो हमारी भी दुआ है परवरदिगार हमें भी थोड़ा सा हिस्सा दे दे। तो राई साहब की तो क्या बात है, इंडस्ट्री में हाथी के पाँव में सबका पाँव, तो सुल्तान राई की तो वो मिसाल है। वो जब तक रहा है फिल्म इंडस्ट्री आसमान पे थी। मैं डेली 5 से 7 शूटिंगें करता था, डेली रोज़ाना 5 से 7 शूटिंग करता था। सुबह 7 का नोटिस, 8 का स्टार्ट, 3-3 घंटे हम हर पार्टी को देते थे। राउंड द क्लॉक हम काम करते थे। जहाँ जहाँ सुल्तान राई था फिर हम, फिर सुल्तान राई, फिर हम, सुल्तान राई हम, इस तरह हमने काम किया है। हर जुम्मे हमारी 4 फिल्में लगती थी, ईद पे हमारी 9 फिल्में लगती थी। और जब मैंने काम किया आके सुल्तान राई के साथ, उस वक्त साल में 150 फिल्म बन रही थी। 146, 137, 139, 133 ऑन रिकॉर्ड है। 74 साल किताब भी अब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की
छप गई है, आप उसको पढ़ें, मेरा हर जगह नाम होगा, तो मैं कम से कम 500 फिल्म कर चुका हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे नवीद रज़ा साहब के बारे में? नवीद रज़ा साहब के लिए तो मैं हाथ उठा के दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला, क्योंकि इन्होंने पहले भी ना न्यू टैलेंट के साथ काम किया है, तो ज़ाहिर है इनमें जज्बा है। न्यू टैलेंट के साथ हर आदमी काम नहीं कर सकता, बड़ी सिरख पाई है। और यहाँ लोगों में लोग मुंह उठा के चले आए हैं फिल्म इंडस्ट्री में आर्टिस्ट बनने के लिए, ये इतना आसान काम नहीं है। मैंने आपको कितना तारुफ कराया, मैं एफसी कॉलेज से पढ़ा हूँ, मैं आर्मी में गया, मैंने इंटरव्यू दिया, मैं कामयाब हो गया। उसके बाद मुझे कॉल आई, मैं आगे गया, मैंने रिटर्न टेस्ट दिया फ़ोटो स्टेडियम में, मैं वहाँ से भी कामयाब हो गया। उसके बाद मेडिकली CMHA जो कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल है, फिर मैं वहाँ गया, वहाँ मुझे मेडिकली उन्होंने थोड़ा सा मेरे दरमियान, गोडों के घुटनों के दरमियान वो एक गैप, एक खम चाहते हैं, वो नहीं थे। तो मुझे कर्नल ज़फ़रुल्लाह साहब ने उन्होंने डिफ़र किया कि आप आफ्टर 3 मंथ्स या 6 मंथ दोबारा अप्लाई करें, तो मैंने नहीं किया। क्योंकि जब मैं एफसी कॉलेज में FSC कर रहा था तो उन दिनों में ना नेशनल कैडेट कोर होता था, NCC, यूनिफॉर्म पहन के हम वो ट्रेनिंग करते थे। लेकिन हमें इधर था, हम इधर आ गए, और फिर आके जब आए हैं तो वो इंडस्ट्री का गोल्डन पीरियड था और सुनहरा वो था, और लोग आ गए। आज जितने लोग काम कर रहे हैं वो बग़ैर सीखे हुए काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। जो आदमी जब तक इस काम को सीखेगा नहीं ना, उसको ये काम नहीं आएगा। और बड़े दुख की बात है कि ये काम जो सिफारशी काम नहीं था, आज ये काम सिफारशी हो गया। एनू रख लो, उनू रख लो, कुछ करते रहो, इंडस्ट्री तबाह बर्बाद हो जाएगी। नहीं, सीख के आना है। जब मैं आया था हमने काम किया, हमने सीखा, राइटिंग सीखी, फाइटिंग सीखी, बोलना सीखा। एक बहुत बड़े अदीब थे, कालम नगार थे, आप सब लोग उसको जानते हैं, उनका नाम था मुन्नू भाई। मैं उनके घर जाता था डायलॉग सीखने के लिए। म्यूज़िक डायरेक्टर रॉबिन घोष, कैमरामैन आशिक मिर्ज़ा, ये बड़े बड़े नाम हैं। जब मैंने पहली फ़िल्म ही उनके साथ की, मोहम्मद अली साहब उस फिल्म में, मतलब बड़ी कास्ट के साथ, नन्ना साहब। तो ये था कि उस वक्त जितने लोग, एक फ़ाइटर भी था ना, तो वो भी मजी शाह का शागिर्द था, पिया साहब का शागिर्द था, यामीन साहब का शागिर्द था, हबीब मस्ताना साहब के। कोई अनट्रेंड आदमी के जी इधर आओ, एनू पालो सिफारिश काम कोई नहीं था। इसलिए आप देखें, एक फ़ाइटर भी था ना, उसको भी जब गोली लगती थी तो हवा में फ्लाई करके जब ज़मीन पे आता था तो पूरे हॉल में ताड़ी बजती थी। लेकिन आज नहीं है। आज गेट के बाहर से डम्मी 10 बंदे मंगा लेते हैं, उन्हें गोली मारो, वो डांस करके उसी तरह डम्मी मर जाते हैं, तो रिज़ल्ट नहीं है। तो नवीद साहब का ये है कि ये आ रहे हैं, बता रहे हैं, ये बहुत कम लोगों हैं। शबाब साहब में ये टैलेंट था, उन्होंने नए लोगों को इंट्रोड्यूस कराया। फिर सबसे ज़्यादा सैयद नूर साहब ने, उनमें वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे फेवरेट डायरेक्टर हैं। वो बड़ा अच्छा कन्वे करते हैं, आर्टिस्ट के ठोकते हैं, उसके दिमाग में डालते हैं कि इसको फॉलो करो बेटा, अगर आपको शौक़ है। सिर्फ शौक़ ही सब कुछ नहीं है, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। जब तक आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको नहीं आएगा। हमने जो पहले सुल्तान राई के साथ 16 साल हैं, 20 साल हैं, वो हमने काम को फॉलो किया, देखा इलियास कश्मीरी साहब विलन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, अदीब साहब विलन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सावंत साहब विलन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सुल्तान राई साहब करेक्टर एक्टर रोल कर रहे हैं, हीरो के, ये कैसे कर रहे हैं, यूसुफ खान साहब सबको देखते हैं। और मैं आज तक देखता हूँ, जो मेरे सामने वाला एक्टिंग कर रहा होता मैं उसको देखता हूँ, ये कहाँ एक्टिंग कर रहा है, ये कहाँ बोल रहा है, ये जहाँ बोल रहा है अब मुझे कहाँ बोलना है। मुझे जो उस्तादों का लुकमा है, अगर ये ऊपर बोल रहा है तो मुझे उतना ऊपर मैं नहीं बोल सकता, या तो फिर मैं उससे ऊपर चला जाऊंगा या फिर मैं उससे ज़रा सा नीचे रह के बोलूँगा। तो ये सारी वेरिएशन हैं, स्ट्रेसेस हैं, पॉजेज हैं, ये काम है। जैसे गा तो आज सारे रहे हैं, लेकिन नूरजहाँ का गाना सुन लें और फिर आज की सारों का सुन लें, फ़र्क होता है। हम लोगों ने बाकायदा ट्रेनिंग ली है उन लोगों से, उन लोगों के ज़रिए साए रहे हैं जिनको काम आता था, जिन्होंने यहाँ से ढेरों इज़्ज़त कमाई, नाम कमाए, हमने वो सीखा है। आज भी हम वो कर रहे हैं। लेकिन हम आने वालों को देख रहे हैं, जी भाई मैंने शौक है गए, चलो जी इन्हों तुहाडे नाल रख लीए, इन्हों दे नाल रख लीए। लेकिन नहीं, हमारा भी बेड़ा गर्क होता है जब हम काम कर रहे होते हैं, हम वहाँ थ्रो नहीं कर पा रहे होते, हमने जहाँ बोलना चाह रहे होते हैं आगे से हमें वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता, तो हमारा भी काम ख़राब हो रहा होता है। यहाँ आएँ, हम हर आने वाले को, सब टैलेंट के लिए दुआ गो हैं, हम टैलेंट को वेलकम करते हैं, लेकिन आएँ और वो अपने अंदर सीखने का जज्बा लेके आएँ, सीखें। हम आज तक सीख रहे हैं
और 40 साल से मुसलसल काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी लाहौर में जितनी फिल्में बन रही हैं मैं सब में काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं आज भी सीख रहा हूँ। मैं हसन अस्करी साहब से भी सीखता हूँ, नूर साहब से भी सीख रहा हूँ, अब मैं नवीद साहब के साथ काम करूँगा। ये जैसे मुझे कहेंगे नहीं खान साहब ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो ये मैं कहूँ नहीं जी मैं तो यह किया है, तो मैं तो वो किया है। भाई जो किया है मैं अपने आप को एक क्रिकेटर की तरह रिजेम्बलेंस देता हूँ, क्रिकेटर्स की तरह, कि आज उसने 1 विकेट पे अपना ब्रिस्बेन में या सिडनी में या एडिलेड में उसने 300 किया है, लेकिन जब वो दूसरे उसमें गया है ग्राउंड में वहाँ उसने 13 किए हैं, फिर अगले में गया वहाँ उसने 17 किए। अगर वो इतना ही काबिल है तो उसने वहाँ 300 किए। नहीं, हमारे लिए हर विकेट, इसी तरह जैसे उनके लिए हर विकेट चेंज थी, हमारे लिए हर डायरेक्टर चेंज है। अब इनका पता नहीं क्या अंदाज़ है, ये हमसे पता नहीं क्या कराएंगे। मैंने सूदी के साथ, मसूद भट्ट के साथ 52 फिल्में की हैं, उनका अपना अंदाज़ है। नूर साहब के साथ 37-38 फिल्में की हैं, उनका अपना अंदाज़ है। अस्करी साहब के साथ मैंने कोई 16-18 फिल्में की हैं, इनका अपना अंदाज़ है। तो हमें जो आर्टिस्ट होता है वो पहले सबसे पहले डायरेक्टर को देखता है, इसकी क्या नफ्सियात है, ये क्या पसंद कर रहा है, ये आगे से सुनना चाहता है, ये मेरे मशवरे को मानेगा या नहीं मानेगा, ये अपनी चलाएगा। तो हम जैसे ही डायरेक्टर जैसे हमें चलाना चाहता है हम फ़ौरन उसके साथ मिल के चल रहे होते हैं। और हमारे लिए, मुझे खुसूसन यूसुफ खान साहब ने कहा था कि खान साहब जी डायरेक्टर मिट्टी दा भी होवे तो उसकी इज्जत करनी है, इसलिए कि वो साढ़े उस्ताद की तरह है, जिस तरह तुहाडा प्यो फिर उस्ताद है और फिर उस तरह ही डायरेक्टर है। तो हम अपने तमाम डायरेक्टर्स के साथ काम करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जब तक ज़िंदा हैं करते रहेंगे और इज़्ज़त रिस्पेक्ट हमारी करेंगे। और हमें जो भी लेके चल रहे हैं हम सारों के मशकूर हैं, और इन्होंने हमें टाइटल लिया, हम इनके बहुत ज़्यादा मशकूर हैं, इनका बहुत थैंक यू है। अल्लाह इनको सलामत रखे, सेहत वाली ज़िंदगी दे और एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम।